वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मेरे भारत देश के वासियों, आप सबको जय हिंद। मैंने वैसे तो आज तक कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं कभी ऐसे लाइव आया हूँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि आज जो मैं पहली बार आ रहा हूँ वो कोई अच्छी वजह नहीं है। मन बहुत आहत हुआ है ये जानकर कि दिल्ली की सरकार ने, अब चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे सेंटर की सरकार हो, जिसने भी ये निर्णय लिया है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बाहर चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका डिसीजन लिया गया है, जिस पर शायद लाखों से ऊपर, हो सकता है करोड़ के आसपास का खर्च आए, या हो सकता है कम भी आए। कम शब्दों में यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये मान नहीं सकता कि जिस भी सरकार ने ये निर्णय लिया है, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि सिख धर्म में ईश्वर को या गुरुओं को किसी आकार में बनाकर, आकार देकर, मूर्तियाँ बनाकर नहीं पूजा जाता। सबसे पहले। दूसरा, अगर आप सिख गुरुओं के इतिहास से प्रेरित होकर श्रद्धांजलि देना भी चाहते हैं, तो आपको उस धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप उस धर्म के शीर्ष संस्थाओं से हस्तक्षेप करने की मांग करते या फिर उनसे सलाह लेते। आपको पता था सलाह लेंगे तो वो मानेंगे नहीं, इसीलिए आपने खुद ही इसका निर्णय ले लिया, जिसकी ना तो ज़रूरत है और ना ही सिख धर्म इस बात का स्वागत करता है। अब आप कहेंगे कि मैं सिख धर्म का ठेकेदार बन रहा हूँ, जो भी सरकार के जो क्या कहूँ, उनके हिमायती या उनके सपोर्टर्स होंगे, जिस भी सरकार ने ये किया है, तो भाई आपको अपने डिसीजंस मुबारक हो। आप किसी विशेष धर्म के बारे में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस धर्म के बारे में जानें और उस धर्म के शीर्ष संस्थाओं से सलाह लें। हाँ, धोखे से, धक्के से, षड्यंत्र से आप अगर कोई डिसीजन थोपना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये डिसीजन तो आप नहीं थोप पाइएगा, और किसी कीमत पे गुरु साहब की प्रतिमाओं और मूर्तियां को चौक चौराहों पर हम लगाने नहीं देंगे। मेरी बात शायद किसी को बुरी लग रही हो, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि किसे बुरी लग रही है, किसी अच्छी लग रही है, क्योंकि वैसे तो हमारा देश संविधान पर भरोसा करता है, डेमोक्रेटिक देश है, और मुझे बहुत गर्व है अपने देश पर। लेकिन अब ऐसा समय चल रहा है कि अपने धर्म विशेष की बात डट कर करना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तीसरा, किसी भी धर्म के बारे में आप जब कोई डिसीजन लेते हैं तो आप कम से कम हमारे बारे में ये जान लीजिए कि सिख धर्म, जो भी आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर आप पूछते हमारे संस्थाओं से तो शायद आपको यही जवाब मिलता कि अगर आप सच में हमारे गुरुओं को, किसी भी गुरुओं के बलिदानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप गरीब के मुंह को अनाज से भरिए, गरीबों के लिए कुछ करिए। हमारे देश में अभी भी बहुत गरीबी है, पहले से हो सकता है कभी कम हुई होगी, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। व्यर्थ में प्रतिमाओं पे और ऐसे मूर्तियों पे लाखों करोड़ों टैक्स का पैसा खर्च करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं एक सिख भी हूँ और जनता का अंग भी हूँ, जनता का पार्ट भी हूँ, तो क्योंकि मैं वोट भी देता हूँ, तो उन बुद्धिजीवियों को भी मैं सलाह दूंगा कि मूर्तियों और ये जो आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उस पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप जनता की भलाई के लिए कुछ करिए। आप उस चौक पर ये कर सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जो 2 शिष्य थे, जो कि उनके साथ वहाँ शहीद हुए थे, उनकी गाथा, उनके बलिदान की जो गाथा है, जो कि अधर्म के खिलाफ थी, विशेषकर मैं कहूँगा किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, अधर्म के खिलाफ थी। जिस तरह ईश्वर के अवतार श्री राम आए थे अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए, श्री कृष्ण आए थे अधर्म का नाश करने के लिए, उसी तरह एक अधर्म चल रहा था। तो जो भी अधर्मी होगा उसका नाश निश्चित है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। तो आप सबसे आग्रह है कि अगर श्रद्धांजलि देनी है, अगर आपके मन में भाव भी, हम उसका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं, आप वहाँ पर भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी के गाथा का वर्णन करिए, जो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ शहीद हुए थे।
उनका भी योगदान स्मरणीय है। सिख गुरुओं की प्रतिमा किसी कीमत पे नहीं लगेगी, ना लगनी चाहिए। और ये जो अब हिट एंड ट्रायल की जो गलती आपने की है, इसे काइंडली दोबारा ना की जाए, यही आप सबसे आग्रह है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ धर्म की बात आ गई थी, इसीलिए मैंने बेबाकी से ये बात रखी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद।